Assalamu alaikum viewers, welcome to Scholar Institute. I am glad that you tune in with me. So viewers, आज का हमारा लेक्चर बेस करता है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की एफए इंटरमीडिएट की कंपलसरी इंग्लिश 1 जिसका कोड है 386। इसका यूनिट 2 करें। यूनिट 2 में सेक्शन बी है लर्निंग टू रीड के रीडिंग होती कैसे है। आज इसमें हम A2 करेंगे। लेट्स स्टार्ट अवर टुडे लेक्चर। Here is a topic. यहाँ एक टॉपिक है पोल्यूशन। पोल्यूशन का वाटर, एयर एंड सॉइल कॉन्टेमिनेशन। तो वो क्या कह रहे हैं कि जमीन की कटाई, हवा, पानी की जो पोल्यूशन होती है उससे रिलेटेड कहते हैं। व्हाट काइंड ऑफ टैक्स डू यू थिंक इट इज? ये किस तरह का टैक्स है, आपको क्या लगता है? What will be in the tax? टैक्स में क्या होगा? Why would anybody be interested in reading this kind of tax? तो कोई भी शख्स इस तरह का टैक्स पढ़ने में क्यों दिलचस्पी लेगा? ठीक है जी। अब इसकी जो है इंफॉर्मेटिव होगा, इसमें सारी इंफॉर्मेशन होगी। पहले तो उसका टैक्स का मकसद ये हो गया। और व्हाट विल बी द इन द टैक्स में होगा क्या इन तमाम चीजों के रीजंस भी होंगी पोल्यूशन किन वजह से होते हैं, और माइट भी पॉसिबल उसके सॉल्यूशंस भी दिए हों। और जो है इस तरह का टैक्स को क्यों पड़ेगा, इंफॉर्मेशन के लिए पड़ेगा। ठीक है जी, यहाँ देखते हैं। रीड द टेक्स्ट केयरफुली। पोल्यूशन Pollution is an environmental concern for people throughout the world. ये क्या है? इंटरनेशनल जो है, तमाम लोग जितने भी दुनिया में रहते हैं उनके लिए जो है एक मुतफक्का मसला कह लें, या सब लोग इससे यानी कि मुतासिर होते हैं, तो इसलिए ये सबका एक इजमाई मसला है। One university study suggests that population in the water, air and soil cause up to 40%। कह रहे हैं कि पानी, हवा और मिट्टी में जो पॉपुलेशन बढ़ गई 40% बढ़ गई ऑफ द प्रीमेच्योर डेथ इन द वर्ल्ड्स पॉपुलेशंस। तो 40% जो है प्रीमेच्योर वक्त से पहले जो डेथ हो रही है लोगों की, उसमें एक वजह इनकी पोल्यूशन की है। द मेजोरिटी ऑफ दीज डेथ्स अकर इन द डेवलपिंग कंट्रीज। और ये जो रेशियो है ये ज्यादा कहाँ हुआ है? जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो ज्यादा वहां पर मॉडर्निज्म है वहां पर है। Infants and young children are the most at risk at to waterborne diseases। अच्छा, इसमें ज्यादा कौन इन्फेक्टेड हो रहे हैं? इन्फेंट यानी कि शीरख्वार बच्चे, और जो चिल्ड्रन है जो थोड़े यंग एज के बच्चे हैं, उन लोगों को ज्यादा मसाइल है। वाटर इन मेनी थर्ड वर्ल्ड कंट्री इज contaminated with toxic chemicals also known as toxins। ठीक है, ज्यादातर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री का पानी है वो केमिकल से भरा हुआ है, और यानी कि उसमें जरासीम्स वगैरह और केमिकल्स ऐड होते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO estimates that 1.1 billion people have little और नो एक्सेस टू क्लीन वाटर। कह रहे हैं कि 1.1 बिलियन जो लोग हैं उनको साफ पानी मुयस्सर ही नहीं है। In many of these regions, the water and is used for drinking, cooking, and washing is the same water that is used for dumping sewage and hazardous waste। तो ये जो कह रहे हैं कि मोस्टली जो लोग पीने में, खाने में और नहाने के लिए या चीजें को वॉश करने के लिए जो पानी यूज करते हैं वो वही होता है जो सीवरेज वाला पानी होता है, या वेस्ट पानी जो होता है। मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज कांट अफोर्ड वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज। बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनमें क्या है, पानी को साफ करने की सहूलत ही मौजूद नहीं है। अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ इन्फेक्शन डिजीजेस इन द वर्ल्ड आर काज्ड बाय कंटेनमेंट वाटर। यानी कि ये जो पानी में गंदगी होती है उसकी वजह से 80% बीमारियां होती हैं।
सो यहाँ पर ये जितना भी टैक्स है वो पोल्यूशन के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ओपन स्टोव कॉज लंग कैंसर। ओपन स्टोव ये जो फैक्ट्रियों से चिमनियों में से धुआं निकलता है उसकी वजह से फेफड़ों के हमारे जो कैंसर होता है इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत सारे इलाकों में। एयर पोल्यूशन इज अ ग्रोइंग प्रॉब्लम थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो हवा की पोल्यूशन है वो पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से एक मसला जो है बढ़ रहा है। इंडोर एयर पोल्यूशन इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ लंग कैंसर। इंडोर हमारे घरों के अंदर जो पोल्यूशन होती है उसकी वजह से भी फेफड़ों का कैंसर होता है। फैमिलीज इन डेवलपिंग कंट्रीज यूज ओपन स्टोव फॉर कुकिंग एंड हीटिंग देयर होम्स। और क्या है कि वो क्या करती हैं, फैमिलीज डेवलपिंग कंट्रीज में क्या करती हैं, स्टोव्स को जलाती हैं जो खाना पकाने के लिए होता है, और क्या है हीट करते हैं, गर्म करते हैं उनको घरों को, उसकी वजह से भी इश्यूज होते हैं। दीज होम्स डोंट हैव प्रॉपर वेंटिलेशन। उन घरों में हवा की निकासी का बेहतर इंतजाम नहीं होता। द स्मोक विच इज फुल ऑफ केमिकल्स एंड कैरिनो गैस, ठीक है जी, गेट्स ट्रैप्ड इनसाइड वेयर फैमिलीज ईट एंड स्लीप्स। और वहां क्या होती है, यहाँ ये जो गैस इन 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 चिमनीज से बनती है वो घरों के अंदर ही रहती है जहां लोग रहते और सोते हैं। आउटडोर पोल्यूशन आल्सो कॉज डिजीजेस एंड इलनेस स्पेशली इन इंडस्ट्री सिटीज सच एज बीजिंग। इसके अलावा जो इंडस्ट्री एरियाज हैं जैसे कि बीजिंग का शहर है वहां पर आउटडोर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। चाइना वेयर कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। चाइना वहां पर जो सबसे बड़ी मरने की लोगों की वजह है वो कैंसर है। चाइना रिलीज हेविली ऑन कोल विच इज कंसिडर्ड द डर्टीएस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सबसे गंदा एनर्जी पैदा करने का जरिया है कोयला, और चाइना उस पर रिलाई करता है, ठीक है जी। अकॉर्डिंग द यूरोपियन यूनियन only 1% of urban dwellers in China breath clean air। 1% लोगों को साफ हवा मुयस्सर है सांस लेने के लिए on an average day, हर रोज। Countries including Japan and Korea receive much of Chinese pollution in the form of acid air। और हवा में तेजाबी जो मवाद होता है वो भी शामिल होता है, उसकी वजह भी चाइना में पोल्यूशन है। दिस पॉपुलेशन रिजल्ट्स मैनी फ्रॉम द कोल पावर्ड फैक्ट्रीज। और ये रीजन क्या है, ये जो है कोयला फैक्ट्रियों में जलाया जाता है उसकी वजह से। आउटडोर एयर पोल्यूशन इज आल्सो अ कंसर्न इन मैनी वेल्दी कंट्रीज। बहुत ज्यादा अमीर मुल्कों में भी आउटडोर पोल्यूशन का मसला है। दोज हु लिव इन द वर्क इन बिग अर्बन centers now experience many warm days beneath a layer of smoke। तो क्या है वो बहुत ज्यादा गर्म माहौल में रखते हैं जहाँ बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं या बहुत ज्यादा जहाँ ये मिलें वगैरह हैं, तो वो एक स्मोक यानी कि एक धुएं की लहर के नीचे रहते हैं और वो गर्मी भी ज्यादा बर्दाश्त करते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, इससे आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वो कहते हैं 16 ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड सिटीज आर इन चाइना। दुनिया के जो हैं 16 जो है पॉपुलेशन के जो सिटीज हैं वो चाइना में मौजूद है। सो ये एक सारी इंफॉर्मेशन है, तो इसको हम देख सकते हैं। नीचे ये जो क्वेश्चन दे रहे हैं वो कह रहे हैं हाउ डिड यू फाइंड द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट के को किस तरह पाया। हमने देखा कि बहुत इंफॉर्मेटिव है, बड़ी डिटेल है पॉपुलेशन के बारे में। एयर की पॉपुलेशन भी है और वाटर की पॉपुलेशन भी और सॉइल की भी है। इज इट इजी और डिफिकल्ट। नहीं, इजी है बट कुछ इसमें टर्म्स वगैरह ऐसी हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट है। इवन इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट डोंट वरी। अगर आपको ये मुश्किल लगता है परेशान ना हो, रीड इट अगेन, इसे दोबारा पढ़ें एंड अगेन और फिर दोबारा, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द ओवरऑल जिस्ट ऑफ द पैसेज। ताकि इसकी जिस्ट होता है बेसिकली उसका मवाद को जान लेना, बेसिक उसका मकसद और पर्पस को जान लेना। We shall practice some more reading activities in the next unit। अगले यूनिट में वो कह रहे हैं हम मजीद जो है वो रीडिंग को के टेक्स्ट को पढ़ेंगे। तो बेसिकली अगर आप इस तरह के मटेरियल पढ़ेंगे तो आपकी क्या होगी, रीडिंग की प्रैक्टिस होगी। आपने इसे 2 से 3 दफा जरूर पढ़ना है।
ताकि ये आपको अच्छे तरीके से समझ आए। जो समझ नहीं आता इसके मीनिंग्स आपने डिक्शनरी में लेने। सो आप डेली बेसिस पे अपनी जो है वो इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो होपफुली ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो यहाँ आज हम अपना जो लेक्चर है वो करते हैं खत्म। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे सेक्शन सी, जो कि बेस करता है फिलिंग इन फॉर्म्स। ठीक है जी, फिलिंग इन फॉर्म्स को कैसे फिल किया जाता है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन, ताकि आने वाले तमाम लेक्चर्स आपको टाइम पे मिल सके। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। अल्लाह हाफिज।